हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका कक्षा 10 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 3 में अध्याय 18। आज इसके भाग 2 में बच्चों हम सीखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की अध्याय 18 में रचना संख्या 2। आपको हमेशा की तरह अपना ज्योमेट्री बॉक्स, अपनी नोटबुक और अपनी पेंसिल लेके बच्चों बैठना है। मेरे साथ साथ आपको रचनाएं करनी है और करके आपको हर एक रचना सीखनी है। बाद में सभी रचनाओं का आपको अच्छे से अभ्यास भी करना है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। रचना संख्या 2 देखते हैं बच्चों। रचना 2 क्या है हमारी पाठ्य पुस्तक की? देखिए, इसमें हमें रचना करनी है एक त्रिभुज की, जबकि इसकी तीनों भुजाएं हमें दी गई हो। यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजा दी गई है, तो भुजा 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 अगर आपको दी गई है तो त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं, यही हमें आज के इस खंड में, इस भाग में सीखना है बच्चों। तो इस रचना को सीखने के लिए हम ले लेते हैं एक उदाहरण। देखिए, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, हमें एक त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है, जिसमें एबी जो है 6 सेंटीमीटर है, एसी जो है 4.8 सेंटीमीटर है और बीसी जो है 5 सेंटीमीटर है। तो इस रचना को हमें करना है बच्चों। एक त्रिभुज एबीसी बनाना है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई हमें पता है। तो ये रचना करने के लिए देखिए आपको क्या-क्या चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स में से आपको क्या-क्या निकालना है। सबसे पहले आप ले लीजिए बच्चों ज्योमेट्री बॉक्स में से स्केल। स्केल सभी प्रकार की रचनाओं में आपको ज़रूरत पड़ेगी स्केल की। तो स्केल ले लीजिए, स्केल ले लीजिए बच्चों। आप ले लीजिए प्रकार। आप क्या ले लीजिए? प्रकार। एक प्रकार की भी आपको आवश्यकता इस रचना में पड़ेगी। चांदे की आवश्यकता नहीं है, पेंसिल आप ले लीजिएगा, पेंसिल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, हमें बनाना है त्रिभुज एबीसी जिसकी भुजाएं हमें दी गई है। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी 6 सेंटीमीटर है, एसी 4.8 सेंटीमीटर है, बीसी 5 सेंटीमीटर है। इन जर्नल बच्चों हम आधार सबसे बड़ी भुजा को लेते हैं। बाकी आप आधार इनमें से किसी को भी ले सकते हो, किसी भी एक भुजा को आधार लेकर आप रचना प्रारंभ कर सकते हो। इन जर्नल क्या किया जाता है बच्चों, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जैसे जैसे कि यहाँ ए बी है, उसे आप आधार लेंगे, है ना। बाकी आप ले किसी को भी सकते हैं। मैं सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा ए बी को आधार ले लेता हूँ स्केल की सहायता से। 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB हम ड्रॉ कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB हम ड्रॉ कर लेंगे। ये रेखाखंड AB है बच्चों। फिर आपको करना क्या है, बिंदु A को केंद्र लेकर, AC कितना दे रखा है? AC आपको 4.8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको बिंदु A को केंद्र लेना है, यानी कि प्रकार को बिंदु A पर टिकाना है। और बच्चों AC कितना है? AC है 4.8 सेंटीमीटर। प्रकार को 4.8 सेंटीमीटर खोल लेना है। कैसे खोलोगे? स्केल की सहायता से। प्रकार की नोक 0 पर और पेंसिल की नोक कहाँ होनी चाहिए? पेंसिल की नोक होनी चाहिए 4.8 पर। 4.8 पर पेंसिल की नोक होनी चाहिए। इस तरीके से आप प्रकार को स्केल की सहायता से खोल लेंगे। कितना ओपन करेंगे? 4.8 सेंटीमीटर। उठाएंगे, ए पर टिकाएंगे प्रकार की नोक को, और एक बच्चों आप क्या कर देंगे, इस तरीके से एक चाप काटेंगे। इस तरीके से एक आप चाप काटेंगे। फिर आपको देखिए क्या करना है। अब देखिए, बीसी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? बीसी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो प्रकार को अगेन आपको कितना ओपन करना है? प्रकार को 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है बच्चों। प्रकार को 5 सेंटीमीटर ओपन करने का तरीका आप क्या करेंगे? प्रकार को नोक को, प्रकार की नोक को आप 0 पे लेंगे और पेंसिल की नोक को आप कहाँ पर लेंगे? 5 पर लेंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लेना है। प्रकार की नोक को आपको टिका देना है कहाँ पर? बिंदु बी पर। बिंदु बी पर, और एक चाप काट देना है इस तरीके से। ये दोनों चाप जहां कटेंगे बच्चों, उसे बोल देना है बिंदु सी। और इस बिंदु सी को और ए को और बी को और सी को बच्चों आपको मिला देना है स्केल की सहायता से। तो स्केल ले लीजिए, बिंदु ए पर, ए को किससे मिला देंगे? सी से। बिंदु ए को सी से मिला देंगे बच्चों। ए और सी को मिला देंगे इस तरीके से, और बी और सी को भी मिला देंगे बच्चों।
बी और सी को भी मिला देंगे। बी पर स्केल की नोक रखेंगे, बी पर स्केल रखेंगे और इस तरीके से सी पर रखेंगे बच्चों। दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। तो इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा एक त्रिभुज। इस प्रकार से आपके पास त्रिभुज आ जाएगा बच्चों। इस प्रकार से आप त्रिभुज बना लीजिएगा। ये त्रिभुज एबीसी की रचना आप ऐसे कर सकते हैं। क्या-क्या हमने रचना के चरण देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इनके नाम भी लिख देते हैं कितनी-कितनी लंबाई की थी। ये 6 सेंटीमीटर था, ये 4.8 सेंटीमीटर हमने लिया और ये कितना है 5 सेंटीमीटर हमने लिया। तो ये त्रिभुज एबीसी हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा। इस तरीके से तीनों भुजाएँ दिए जाने पर आप त्रिभुज की रचना कर सकते हैं बच्चों। देखिए रचना के चरण भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने AB बराबर 6 सेंटीमीटर लिया। कोई सी भी भुजा को आप आधार ले सकते हो, जनरली हम सबसे बड़ी भुजा को लेते हैं। चरण 2 स्टेप 2 में हमने A को केंद्र लेकर 4.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया। उसके बाद में क्या किया बच्चों, चरण संख्या 3 B को केंद्र लेकर हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा चाप लगाया, जो चरण 2 वाले चाप को किस पे काटे? C पर काटे। फिर आपने क्या किया, AC और BC को मिला लिया। इस प्रकार त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज आपको प्राप्त हो गया बच्चों। उम्मीद करता हूँ त्रिभुज की तीनों भुजाएँ दिए जाने पर त्रिभुज की रचना करना आपने सीख लिया है। मेरे साथ-साथ आपने त्रिभुज की रचना की, अब आप इसको दोहराएँगे भी बच्चों। मिलेंगे बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों। धन्यवाद।